गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का क्लास होगा गॉस नियम, गॉसेस लॉ। ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। ये नियम ये एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस वैज्ञानिक है, उन्होंने ये नियम दिया है चार्ज से रिलेटेड और फ्लक्स से रिलेटेड। इनका कहना है कि किसी क्लोज्ड सरफेस में, किसी बंद सरफेस में जो आवेश निहित है, उस बंद सरफेस से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी उस बंद सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स, उस सरफेस से रिलेटेड आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अर्थात कोई भी बंद एक सरफेस है, बंद परिपथ है, बंद एरिया है, क्लोज्ड एरिया है, उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, पास करेगा, पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज्ड सरफेस, तो ये कहता है कि ये फ्लक्स उस सरफेस के आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अर्थात ये कोई भी सरफेस है, उससे जो पास हो रहा है ये फ्लक्स, ये उस सरफेस के आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। क्यू गुना 1/एप्सिलॉन 0, यानी Q/एप्सिलॉन 0। ये फाई इक्वल टू, ये यही दिया है गॉस, इसलिए इसको गॉस का नियम कहते हैं। अब यहां पर हम लोग एक विचार करते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक गोला है, मेरे पास एक स्फीयर है, ये है, इसकी केंद्र यहां पर है और इसकी त्रिज्या ये है, ये त्रिज्या R। तो इस पृष्ठ में ये प्लस क्यू आवेश है। यहां पर ये पूरा जो ये स्फीयर है, जो ये गोला है, ये प्लस क्यू चार्जेज है। अब यहां पर एक छोटा स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और उस स्मॉल, जिससे उससे पहले जो फ्लक्स में देखे थे उसी तरह एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे और उस स्मॉल एलिमेंट से जो फ्लक्स गुजरेगा वो निकाल लेंगे और फिर उस फ्लक्स को फिर छोटे छोटे ये एलिमेंट्स के रूप को जोड़ देते हैं, तो ये पूरा गोला का हो जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे गोले से गुजरने वाले फ्लक्स इस पूरे गोले के आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर एक ये स्मॉल एलिमेंट है मेरे पास, ये स्मॉल एलिमेंट है, इसी से ये फ्लक्स गुजरेगा। ये यहां पर ये विद्युत क्षेत्र ये है E, यहां ये P बिंदु, इसको P मान लेते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को ये DS या DA, एरिया को DA भी मान सकते हैं, चलिए स्मॉल एरिया DA, और इस पूरे को S मान लेते हैं सरफेस। बिंदु P यहां पर भी दे सकते हैं, ये बिंदु P है इस जगह। इसका इस बिंदु P का इस स्मॉल एलिमेंट है जिसका क्षेत्रफल है डेल A, और इसी से अब चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा यहां से, तब हम लोग देखेंगे उसका कितना होगा। तो यहां पर एक गॉस ने दो तरह की बात करेंगे। पहले तो उन्होंने सिद्धांत दिया और उसके बाद फिर उसको प्रूफ करेंगे। तो पहले सिद्धांत, गॉस का सिद्धांत, थ्योरी है किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ, इसको क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात अगर चुंबकीय फ्लक्स विद्युत फ्लक्स फाई तथा पृष्ठ पर आवेश Q हो तो फाई बराबर फ्लक्स, फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 यानी Q/ε0। ये गॉस ने ये बताया, फाई बराबर Q/ε0, यानी कि इस सरफेस के इस पर अगर चार्ज मतलब Q है तो Q का 1/ε गुना होता है, वो फ्लक्स के बराबर होता है। इसी को गॉस ने बताया है, तो इसको गॉस का नियम कहते हैं। अब इसको प्रूव करना है कि फाई बराबर Q/ε0 होता है, ये गॉस ने बता दिया, इसको सिद्ध किया, प्रूफ किया है। तो प्रूफ ठीक है, ये एक पृष्ठ है मेरे पास, बना दी ऊपर में, माना कि इसकी त्रिज्या है, गोला लिए है, कोई भी ले सकते हैं, बंद होना चाहिए, क्लोज सरफेस, किसी भी तरह का सरफेस होना चाहिए। ऐसा भी अगर है तो ये भी इस सरफेस में भी हम ले सकते हैं, किसी भी सरफेस में ले सकते हैं, कैसा भी सरफेस क्यों न हो, लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। माना कि आर त्रिज्या का एक गोला जिस पर Q आवेश स्थित है, इसके केंद्र से या इस पृष्ठ पर एक स्मॉल एलिमेंट P या स्मॉल एलिमेंट P लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल dA है, या ds भी मान सकते हैं इसको, dA है। अब जब इस स्मॉल एलिमेंट जो जिसका क्षेत्रफल dA है, इस dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो d फाई होगा। इसलिए स्मॉल एलिमेंट dA से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स डेल फाई हो तो डेल फाई बराबर, इसके पहले हम लोग उधर विद्युत क्षेत्र इंटू डेल ए, यही है, गुजरने वाला फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया, तो E डेल ए, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। अब ये तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, E का मान हम लोग जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। अगर इसकी दिशा दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर इसमें दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर इसमें दे सकते हैं, और ये dA फाई बराबर इतना हुआ। ये डॉट डॉट में लिख देते हैं यहां पर, E इक्वल टू, ये विद्युत क्षेत्र है 1/4πε0 अब Q/r² होता है, इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट से गुजर रहा है इतना फ्लक्स मेरा। अब ये पूरे पृष्ठ से, जब भी पूरा पृष्ठ लेंगे, क्योंकि ये
पूरा पृष्ठ इस छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, इसलिए सबको इंटीग्रल कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पूरे पृष्ठ से, होल सरफेस से, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर इंटीग्रेशन डेल फाई, फाई बराबर इंटीग्रेशन डेल फाई। ठीक, ये 0 से डेल फाई के बीच होगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन फाई डेल फाई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डेल ए। ये मेरा कांस्टेंट राशि है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डेल ए। और आप लोग सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन x dx का x होता है, तो यहां पर डेल ए का ए होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये ए के बराबर हो गया। यहां पर लिख देते हैं डी इंटीग्रेशन डेल ए इक्वल टू ए। ठीक है, चूंकि ये गोला है और ये एरिया है उसका, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सब जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये यहां पर लिख देंगे। अब गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या पहले ही मान चुके हैं आर है इसका, इसलिए अब यहां पर फाई बराबर होगा, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर, और ए का मान इतना है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब 4 पाई यहां से कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो सिद्ध प्रूव्ड हो गया। यहां पर प्रूव्ड, गॉस ने प्रूव्ड कर दिया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है। और उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया। एक छोटा सा एलिमेंट लिया, फिर उसको पूरे को इंटीग्रेल करके उसको सिद्ध इन्होंने कर दिया कि फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये तो सिद्ध इन्होंने कर दिया। अब कहता है कि ये गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। अगर पृष्ठ खुला है, ओपन है सरफेस, तो फिर गॉस का लॉ यहां पर लागू नहीं होगा। तो इसका एक मुख्य विशेषता यह भी है कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। और दूसरा यह है कि यह आवेश, ये लॉ कूलाम के इनवर्स स्क्वायर लॉ के समान है, कूलाम के इनवर्स स्क्वायर लॉ के समान है। तो गॉस का नियम, गॉस का लॉ कूलाम के इनवर्स स्क्वायर लॉ पर आधारित है। ये दो चीजें। और तीसरी चीज ये है कि कूलाम का जो ये गॉस का जो ये नियम है, ये गॉस का नियम किसी भी बंद और छोटे आवेश के लिए ये लागू होता है। ठीक है, आज इतना ही। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे गॉस का एप्लीकेशन, कि गॉस का एप्लीकेशन कैसे कैसे पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ तो है लेकिन वो पृष्ठ का आकार अगर बदल दिया जाए तो उसका गॉस का फिर नियम किस किस तरह लागू होगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि गॉस के नियम का एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। थैंक यू, आज इतना ही, धन्यवाद।